Welcome to Part 3 One-Shot of Alcohol Phenol Ether Chemistry, Class 12. चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इसमें छोड़ देते हैं और इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, है ना। अच्छा, अब रिएक्शन विद PX3 ROH में जब हम लोग PX3 को डालेंगे तब इसके रिएक्शन को शॉर्टकट, ये ट्रिक है बेटा, ये वाला जो ट्रिक है यहाँ पे देख लो। ये ROH को 3 बार लिखोगे तुम, इसलिए मैंने गलती की, यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार इसको लिखोगे और उसके बाद ये PX3 है, ठीक है, PX3 है, ये R हर एक इंडिविजुअल से जुड़ जाएगा और PX3 जुड़ जाएगा। तो अगर मैं X को मैं Cl ली हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं X को Cl ली हूँ और इसको 3 ले लोगे, तभी हमारा देखो, तभी हमारा ये भी 3 है, ये भी 3 है, तभी हमारा ये वाला जो रेशियो है वो बैलेंस हो पाएगा। और जो बाकी बचा हुआ है बेटा उसे हम लोग नेक्स्ट सोर्स में ले लेंगे। ये देखो, है ना, इसको इसमें ले लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? यस, ओके। नाउ रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। अब रिएक्शन विद PCl5 अगर तुम ध्यान से देखोगे ये भी बहुत इजी है। तो ROH है, ठीक है, ROH है। अब ये ROH में एक और बार सुन लो, अब ये ROH में क्या होगा, ये ROH में PCl5 जुड़ेगा, PCl5 जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा तो तुम इसको लिख दो, पहले इंडिविजुअली ROH को लिखो और Cl को इधर लगा दो, तो ये RCl बना इंडिविजुअल और ये HCl बना इंडिविजुअल। फिर उसके बाद ये जो O है उसे हम लोग लिखेंगे PCl3, तो ऐसा लिख देंगे POCl3, क्लियर, POCl3, तो ये बेटा बनेगा। फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन में सेम ROH लोगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अब तुम इसे ऐसे अरेंज करोगे, ROH को तो लिखो, फिर Cl इधर दे दो और SO दे दो, तो तुम ये पाओगे कि RCl मिलेगा, SO2 मिलेगा और HCl मिलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक कुछ क्वेश्चंस है जो कि टेस्ट योरसेल्फ के लिए है, तुम इसे पोस्ट करके करो, इट्स NCERT, है ना, और ये बहुत बार कर चुके होगे तुम लोग शायद, है ना। चलो, तो ये पहले तुम लोग देख सकते हो, एक एल्डिहाइड दे दिया गया है और हमें क्या करना है, हमें इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और हो गया कहानी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर इधर लग जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। और उसके बाद पॉज करो और खुद से सॉल्व करो पहले बेटा, है ना, बिकॉज दिस इज अ टेस्टिंग कॉर्नर, राइट। चलो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 OH। अब यहाँ पे देखो H+, दिस इज यू वेरी क्लियर एसिड कैटालाइज्ड वाला रिएक्शन है, तो पहले इसके बारे में लिखो। यहाँ पे ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, तो अब तुम समझ गए हो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, तो मैम ये होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और मार्कोनिकोव मतलब नेगेटिव पार्ट उसमें जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इधर नेगेटिव पार्ट जाएगा और इधर पे बेटा तुम्हारा पॉजिटिव जुड़ जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी इन दिस मैनर। मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं ना तुम लोगों को, ठीक है। तो इधर देखो CH3 CHOH CH3, इज दैट क्लियर? दिस इज योर मेजर, एंड अगर उसको जोड़ दोगे तो तुम माइनर बना सकते हो। अब ये जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो कि तुम कर चुके हो, ठीक है, मेरे को लगा कि कुछ क्वेश्चंस भी लाते हैं, बच्चों को मज़ा आएगा, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, एंड हियर देयर इज प्लस एंड हियर देयर इज नेगेटिव। तो अब तुम समझ गए हो क्वेश्चन को देखकर, आंसर इट। CH3
CO माइनस CH3 MgBr फिर CH3। अब इसमें क्या जोड़ दो, H2O, then it will be CH3 COH CH3 CH3, 3 डिग्री अल्कोहल मिला। यस, ओके। फिर मैं करने वाली हूँ रिएक्शन विथ HX, ठीक है। अब रिएक्शन विथ HX के लिए अब तुम्हें ध्यान से सुनोगे तभी तुम्हारा बनेगा, ठीक है। ROH प्लस HX, ठीक है, क्या HX है ना, ROH प्लस HX, ऐसे HX, ठीक है। अब तुम इधर देखो, ये OH और यहाँ से ये H, ये मिल गया, क्या बना, पानी। वेरी गुड। अरे ये पानी, तो इसमें क्या डाल दो, ZnCl2 HX है ना, HX को नाम ही ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। X इज योर हेलोजन ना, Cl डाल दिया, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों में से किसी को नहीं होनी चाहिए। ZnCl2 एंड दिस इज योर, ये जो होता है ये है लुकास रिएजेंट, मैं सेपरेटली लिख देती हूँ। ZnCl2 प्लस HCl इज नथिंग बट लुकास reagent that is used to identify डिस्टिंक्शन करने के लिए मदद करता है। तो बेटा तुम समझ गए हो, ये RCl बनेगा और एक इधर से जाएगा और पानी बना देगा। ZnCl2 is especially known as dehydrating एजेंट, क्योंकि ये माइनस H2O को कर देता है। क्लियर बेटा। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। अब लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया, तो लुकास टेस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा आई थिंक, ठीक है। ROH प्लस HCl, ZnCl2, ये जुड़ा RCl प्लस H2O, ठीक है। बिकॉज ZnCl2, यहाँ पे लिख लो, ZnCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे। लेट्स डाइव इनटू द आगे पोर्शन। मैं क्या बोली, लुकास टेस्ट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हें इसे याद रखने के लिए इट इज बेस्ड ऑन, ऐसा ये थ्योरी नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिकलिटी के एग्जांपल याद रखने के लिए। बेस्ड ऑन कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री सबसे कम। दिस इज समथिंग दैट इट विल हेल्प यू रिमेंबर, ठीक है। तो देखो ये है एक डिटेक्शन टेस्ट या डिस्टिंग्विशल टेस्ट, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अल्कोहल। इससे तुम डिस्टिंग कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी अल्कोहल को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इधर देखो, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर 3 डिग्री है तो इमीडिएट, बिना सोचे समझे, जैसे तुम डाल दोगे इमीडिएट टर्बिडिटी मतलब झाग बोलते हैं, टर्बिडिटी। और ये सेकेंड डिग्री होगा तो 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आएगा। फिर ये प्राइमरी अल्कोहल बहुत जिद्दी है, ऐसा बच्चा है जो मम्मी पापा के डांट के बिना कोई काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि प्यार से समझाने पर ये समझता नहीं है बेटा। तो रूम टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं, नो टर्बिडिटी।
लेकिन मम्मी ने बहुत डांटा या पापा का बेल्ट पड़ गया तो वो क्या बन जाएगा, हीट प्रोवाइड करने पर सम टर्बिडिटी, थोड़ा बहुत कर देगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी, है ना। इधर देख लो, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इमीडिएट, अगर 2 डिग्री है तो 5 to 10 मिनट्स, अगर प्राइमरी है अल्कोहल है, रूम टेम्परेचर में जिद्दी बच्चा है लेकिन डांट दोगे तो थोड़ा बहुत टर्बिडिटी दे देगा, हीट करना है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन। अच्छा, दिस इज क्लियर ना। इसमें हम लोगों ने कौन सा रिएजेंट यूज किया, वी यूज ZnCl2 प्लस HCl, लुकास रिएजेंट। फिर आता है डिहाइड्रेशन। व्हाट इज इट, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटिक एसिड, एग्जाम्पल प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ water take place in the presence of protic takes place in the presence of protic acid, example H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा। तो इसके प्रेजेंस में बेसिकली इसको चाहिए क्या, H+ चाहिए। ठीक है, तो इट टेक्स रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। कौन कौन सा, H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है, यस। चलो, फिर उसके बाद आता है C2, ये C2H5OH। ठीक है, अब इसमें अगर मैं H2SO4 को डाल दूं इन 443 केल्विन, तब बनेगा, क्या बनेगा जल्दी से बताओ बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर ही कर दो, माइनस H2O ही कर दो बेटा, है ना। तो अगर तुम सोचोगे तो समझ गए होगे कि अगर एक H2O निकल जाएगा तो CH2 देखो कितना 5 देखो 5 था, नहीं 6 था, 6 में से 2 निकल गए तो 4 ही बचा, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मिल गया बेटा। सो प्लस H2O, सो एल्की। अब बेटा C2H5OH में मैं H2SO4 वापस डाल रही हूँ, बट टेम्परेचर में डिफरेंस दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे 443 केल्विन यूज की, यहाँ पे 443 और 413, ये है डिहाइड्रेशन के लिए और ये ईथर बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको वापस से पूरा समझाऊं, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे डिहाइड्रेशन में मैंने एक प्रोटिक एसिड लिया H+, दैट इज H2SO4, H3PO4, कुछ भी डालो और उसमें से आप पानी रिमूव कर लो तो तुम्हें एक एल्कीन मिल रहा है, राइट। तुम्हें क्या मिल रहा है, एक एल्कीन मिल रहा है बेटा। अब उसी में अगर मैं सेम चीज को C2H5OH में आई एम एडिंग H2SO4 इन 413 केल्विन, 413 केल्विन में, again I am repeating the same thing, H2SO4 in 443 केल्विन। ठीक है, तो क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे एक और चीज डाला है, दिख रहा है आपको, है? ये कुछ नया स्पेशलिटी लाता है, ईथर बनाने में मदद करता है। सो ईथर कैसे बना, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तभी कुछ समझ आएगा। तो देखो बेटा, तो इधर बन जाएगा CH2, नहीं तो CH3 ले लेते हैं, CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे OH है, राइट। तो OH को सीधा डाल दो, यहाँ पे HO डाल दो, फिर CH2 CH3। अब समझदार व्यक्ति समझ चुके हैं कि हमारा अब यहाँ पे काम बचा है कि इधर से पानी निकाल दो और हमें ईथर प्राप्त होगा। तो वी विल गेट
माइनस H2O मैंने कर दिया है, मुझे मिला CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज नथिंग बट एन ईथर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, यस। तो ये है C2H5OH H2SO4, तुम्हें मिला CH2 दिस इज एन एल्कीन, और H2O के साथ तुमने रिएक्शन कर दिया बेटा। अब सिमिलरली मैंने तुम्हें ईथर फॉर्मेशन भी बता दिया। ईथर फॉर्मेशन में क्या किया, वही C2H5OH को मैंने 413 केल्विन में वापस एक C2H5OH को लाया, और H2SO4 के प्रेजेंस में मैंने उसमें से H2O निकाल कर, दिस इज ऑल्सो व्हाट, डिहाइड्रेशन, दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन। ये भी तो बेटा एग्जाम्पल है किसका, डिहाइड्रेशन का। ठीक है, यस, ओके। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ईथर तक क्लियर है। अब उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अल्कोहल, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कैसे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा जूम इन में देखो। प्राइमरी अल्कोहल लुक्स लाइक C2H5OH, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब इस प्राइमरी अल्कोहल में मैंने क्या डाला, मैंने कुछ डाला विच इज H2SO4 कितना डिग्री सेल्सियस में, 443 केल्विन में। और क्या अपन को प्राप्त हुआ बेटा, हमें मिला, वी गॉट H2O, मतलब यहाँ से माइनस H2O कर दो तो क्या मिलेगा, CH2 वी गॉट एन अल्कीन। ठीक है, अल्कीन, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इथीन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब 2 डिग्री और 3 डिग्री ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक माइल्ड कंडीशन है। क्या है, माइल्ड कंडीशन। 2 डिग्री 3 डिग्री माइल्ड कंडीशन है। क्या है, माइल्ड कंडीशन। तो CH3 CH2, यहाँ पे CH2 की जगह ये यहाँ पे OH ला लो, तभी तो सेकेंडरी मिलेगा ना, और CH3। ठीक है, अब इसमें वी आर कन्वर्टिंग इट 85%। मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, H3PO4, 85%, रिमेंबर द क्वांटिटी, और 440 केल्विन। अभी पूरा कहानी बदल गया, हमारा कहानी पूरा बेटा बदल गया है। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब इसमें भी तुम H2O को रिमूव करने की कोशिश करोगे, सो ऐसे रिमूव करो कि 2 इधर छूटेगा ना, मतलब अगर मैं इधर बनाने लगूं या इधर बनाने लगूं, राइट, तो इधर से एक H निकालूंगी तभी तो एक डबल बॉन्ड, इधर से एक H, और ये तो पूरा जाएगा, राइट, या फिर इधर से ये पूरा, या फिर इधर से एक H। तो ऐसा कुछ कंडीशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं इधर से एक H को निकाल देती हूँ ताकि इधर ब्लू दिख रहा है, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, फिर CH3, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन एन एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखने की चीज है 85% और H3PO4, टेम्परेचर 440 केल्विन। ठीक है, ये बातों को तुम्हें याद रखना है, 85% H3PO4 440 केल्विन। अब लेट्स डू 3 डिग्री। अब 3 डिग्री और कम परसेंटेज होगा बेटा, तो तुम ऐसे याद रखो, 85 को 80 सोचो और 3 डिग्री में 20% लेंगे, राइट, कितना लेंगे, 20%। तो 3 डिग्री बनता कैसा तुम जानते हो, ये C को मिडिल में डाल दो ऐसे, CH3 और यहाँ पे OH। सो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें
तुम समझ गए हो, पानी तो निकालना है, पहले ये तो समझो, है ना। अब यहाँ पे मैं 80 लिख रही हूँ वापस। 20% क्या लेना है मेरे को, H3PO4। टेम्परेचर भी देने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर भी देने की ज़रूरत बेटा नहीं है। तो अगर तुम देखोगे कहीं से मुझे H2O निकालना है, तो तुम इतने समझदार हो कि मैम कहीं से तो निकालेंगे, बट ये दो मतलब ऐसे ले सकती हूँ मैं और ऐसे ले सकती हूँ मैं, राइट। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इधर से ही लूँगी, ठीक है, इधर से ही लेती हूँ। तो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, राइट। सो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। समझ गए? यस। सो दिस इज हाउ यू मेक इट। तो इसका नाम लिख दो यार, क्या है, 1 1 2 3। दिस वुड बी 2 पे ही है ना, तो दोनों में 2 2 है। तो प्रोप या इधर ले लो ना बेटा, जहाँ पे सूटेबल है। ये H2O को मैं हटाना भूल गई, अच्छा ये हट गया। थैंक यू जिस बच्चे ने भी मेरे को मैसेज किया। प्रॉप 1 इन, ठीक है, इधर तो नहीं है ना, नहीं है। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 मिथाइल क्या है, प्रॉप इन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? पूरा समझ आ गया बेटा, बच्चों, बालकों, सबको क्लियर है? अब मुझे अब एक और बात बतानी है, मैकेनिज्म, लेकिन मैं वो दूसरे वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। अब है ऑक्सीडेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन से आप समझ रहे होगे, मैं एक प्राइमरी अल्कोहल को, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, अब ये प्राइमरी अल्कोहल में मैं ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आई एम ब्रिंगिंग KMnO4 या फिर K2Cr2O7, राइट। अब ये है, इससे पहले बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, आई एम मेकिंग, और इससे डायरेक्टली इसको डालने के कारण ये बना देता है RCOOH, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरे को वापस स्केच पेन चेंज करना पड़ेगा, इधर से अगर मेरे को इधर बनाना है, ठीक है, या फिर मैं इसको इधर, फिर मैं कैसे ऐसे बना सकती हूँ। दो ऑप्शन है, इसके लिए मुझे KMnO4 या K2Cr2O7 चाहिए। लेकिन अगर मुझे इधर से बस इधर बनाने को है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, CrO3, या क्या ले सकती हूँ, CrO3, है ना, CrO3 या PCC, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, ठीक है। ये मत याद, भूल मत जाना, याद रखना बोल रही, ये है CrO3, PCC और KMnO4 और ये, क्लियर? ठीक है बेटा, अगर तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, या सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से सीधा तुम्हें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो तुम ये कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन में ही एक और टाइप, चलो आगे बढ़ते हैं, RCH2OH, ठीक है। अब इसमें मैंने Cu डाला इन 573 केल्विन में डाला, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल,
ठीक है। इन 573 केल्विन में मैंने Cu डाला, तब मेरे को मिलेगा एल्डिहाइड RCHO। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्या हुआ? RCH2OH, क्या डाला मैंने? RCH2OH में मैंने Cu डाला इन 573 केल्विन, और यू कैन कन्वर्ट इट 300 डिग्री सेल्सियस। Cu या Cu इन 573 केल्विन। अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में मैंने जब Cu को 573 केल्विन में डाला तब मेरे को एल्डिहाइड मिला बेटा। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल में RCHROH, so you know this is secondary alcohol। अब मैंने इसमें वापस Cu डाला इन 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस, तब मुझे मिला RCHR, ये H हट जाएगा ना, डबल बॉन्ड O। So you know this will be acetone only, मतलब अगर R एक हुआ तो, या फिर ओके लेट्स नॉट टेक रिस्क। ठीक है बेटा, क्लियर है? RC डबल बॉन्ड O, RCH Cu। अगर अब ये क्या बना बेटा? कीटोन, ये तो लिखना मत भूलना। फिर उसके बाद अगर मैं RCH, मेरे को 3 डिग्री बनाना है तो मैं इसको एंगेजिंग करूंगी ना, तो यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ R, यहाँ R। OH, और यहाँ पे मैंने Cu इन 573 केल्विन डाल दिया, तब मुझे मिला R। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? वेरी गुड, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यस 300 डिग्री सेल्सियस, ये तो तुम समझ गए हो। तो एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन कैसे बनता है वो तो तुम समझ गए होगे। कैसे? H2O को निकाल दो। तो H2O को कैसे निकालोगे? अब अगर स्ट्रक्चर होता तो मैं बता पाती। क्या बताना है? अभी हम लोग ने डिहाइड्रेशन में करा है। यहाँ पे देखो, जो H3PO4 के साथ, ये देखो, यही तो बनेगा बेटा। ठीक है, क्लियर? अब कोई डाउट नहीं ना? सेकेंडरी में कितना दिया? 85% H3PO4, किसके प्रेजेंस में? 440 केल्विन में। 440, ऊपर वाला 443, और ये नो टेम्परेचर। समझ गए बेटा? चलो, फिर उसके बाद मुझे बताना है, कुछ क्वेश्चंस करना है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए, एल्कीन को ही ले लेते हैं, बिकॉज बच्चे एल्कीन से पागल हो गए। तो चलो CH3OH। यहाँ पे ऑब्वियसली आई हैव टेकन एवरीथिंग इन कॉमन, एंड तुम्हें मैंने बताया मैं इधर से एक H को निकाल रही हूँ और इधर से इसको हटा रही हूँ। सो मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर हो गया है। तो आई विल जस्ट, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। सो इसमें क्या चाहिए? Cu चाहिए, 573 केल्विन चाहिए। या फिर हमने दूसरा भी एक मेथड किया था, तुम्हें याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं। हमने H3PO4 को लिया, वो भी 20% नो टेम्परेचर के साथ, तब भी यही यील्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? तो अगर तुम सोचो समझो, एक इससे ये जाएगा तो इधर थोड़ी ना बनेगा यार, सॉरी, इधर हटेगा। ठीक है, सो इट विल बी इन दिस वे, CH3 डबल बॉन्ड CH2। इज दैट क्लियर? हाँ, तुम उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इधर भी क्या उखाड़ लिया था तुमने? इधर देखो, इधर भी तो वही हुआ। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, अब ये जुड़ा हुआ है, एक OH से निकाल दिया, इसमें भी तुमने वही किया। इसलिए मैंने बोला कि तुम एक ही प्रोडक्ट को बना सकते हो बाय यूजिंग 2 रिएजेंट्स।
टू डिफरेंट रिएजेंट। फिर अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक तो होता है रिएक्शन विथ मेटल एंड एस्टरिफिकेशन एसिडिटी। अब एक बेटा रिएक्शन विथ मेटल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक और अच्छा वापस आएगा, सो दिस इज अलग सा है, वापस आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ते हो तो बेटा तुम्हें मजा जरूर आएगा, दिस इज माई प्रॉमिस, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल में पहला क्या है, ROH। ROH को तुम्हें मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। और मैं ये कौन से मेटल को यूज कर रही हूँ, Na मेटल को यूज कर रही हूँ, विच इज अगेन पॉजिटिव। तो तुम्हें मिल रहा है, यहां से तुम्हें मिल रहा है RONA, ये माइनस और ये प्लस, राइट, यू आर गेटिंग व्हाट, रोना। मैम मैम हमारा गया, मैम जिंदगी गया, मैम हमारा जिंदगी गया, मैम, यू आर रोइंग, ठीक है। तो रोना प्लस H2, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल में तुम पहले अल्कोहल को लोगे, उसमें तुम क्या डाल दोगे, कोई भी मेटल, और यहाँ पे हम लोग कौन सा लिए हैं, Na+, और तुम इसको डिफ्रेंशिएट तो कर ही लोगे बेटा, ये H+ है, ये RO- है, और यहाँ से तुमने बनाया रोना, RONA- की जोड़ी, और H2 बाहर निकल गया, बच गया। तो ये रोना मैंने एक और बार बता दिया, ठीक है, ओके। सो बच्चे पूछ रहे ये क्या है, रोना, रोने का दूसरा नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, द नेम ऑफ इट इज, मेरे को पहले ही बता देना था बट ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ओके। आगे बढ़ने के लिए अब ये ऑब्वियसली बेंजीन के, फिनॉल के साथ भी होगा, बेंजीन में फिनॉल के साथ भी होगा, ROH और H+ रोना कर दिया। अब यहाँ पे फिनॉल के साथ भी करना है, तो फिनॉल बना लेते हैं एक, OH, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई मेटल के साथ, अगेन आई एम रिएक्टिंग विथ दिस ओनली, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अरे ये क्या हो, तो बेटा क्या मिला यहाँ पे, रोना ही मिलेगा, तो Na+ जोड़े हो, O- Na+, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये तुम लोग अभी ये बहुत जगहों में देखे हो, ये मुझे लगता है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस क्या निकला बेटा, H2, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड को तुमने जब HCl के साथ भी रिएक्ट करवाया NaOH के प्रेजेंस में, तब तुम्हें मिला क्या, O- Na+, फिर तुमने क्या डाला, H+ डाला, तो फिनॉल बन गया था। जस्ट एन ऑपोजिट सिनेरियो इज हैपनिंग हियर, ठीक है, बट इन अ डिफरेंट मैनर, है ना, ऑब्वियसली। तो इसको मैंने एक बार याद करवाने के लिए तुम्हें बता दिया। सिमिलरली बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ भी सेम थिंग हैपेंड हियर। तो बेटा यहाँ पे ROH और NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इसके साथ रिएक्ट करके RON और H2O बना देगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल भी बेटा पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, ओके। बिकॉज NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस इस ऐसे रिएक्शंस नहीं करते। नेक्स्ट इज योर ईस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन, तो देख लो बेटा, इसमें भी तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा करने हम लोग आए हैं।
ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखो ईस्टरिफिकेशन में क्या है. फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर ऑकर्स व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर्मेशन, अरे यार, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है तब, ऑकर्स व्हेन अल्कोहल reacts with carboxylic when alcohol reacts with carboxylic acid chloride, that is only acyl chloride, or acid anhydride. ठीक है, तो किस किस के साथ? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर का फॉर्मेशन तब होगा जब जब अल्कोहल रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए या फिर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाए. ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दे या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर जाए. ठीक है, तब ये बनेगा. तो अगर मैं तुम्हें बताऊं किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए. क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल को रिएक्ट करवाना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. तो अल्कोहल इज ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH. ठीक है, और RCOOH को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? तुम बहुत बहुत चालाक हो, तुम समझ गए हो. RC=OOH. ठीक है, अब तुम इसमें से निकाल दो पानी को ऐसे. अरे वाह, सही में पानी निकल रहा दिख रहा है ना. तो ये यहां से पानी निकल गया. ठीक है, तो जैसे यहां से पानी निकला, समझदार बच्चा समझ जाते हैं, ये बन गया RO, नहीं कैसे लिखोगे इसको? RCO, ये पूरा लिखना पहले, फिर OR. दिस इज नथिंग बट एन ईस्टर. ठीक है, एक और बार मैं बताऊं, एक और बार सुन लो फिर. ROH है, दिस इज योर अल्कोहल. अब इस अल्कोहल में मैंने क्या डाला? C=O, फिर O और H. यहाँ से इसको मैंने निकाल दिया. देखो, यहाँ से OH को निकाल दिया, तो बाकी बचा क्या है? RCOOR. उसको मैंने जोड़ दिया. तो डेफिनेशन याद करना है कि मेरे को क्या करना है ईस्टरिफिकेशन में. मुझे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मुझे ईस्टर बनाना है. तो मेरा दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को अल्टीमेटली ये पानी ही निकालना है. क्लियर? अल्टीमेटली मुझे यहाँ से पानी ही निकालना है. वो मेरे दिमाग में होगा जब अल्कोहल को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करूं, मेरे को यहाँ से पानी निकाल देना है, तब मेरा ये मिल जाएगा. राइट? अब नेक्स्ट इज व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड. तो एसिड क्लोराइड को मैं अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड लुक्स लाइक RC=OCl. यही है. राइट? दिस इज योर एसिड क्लोराइड. तो समझदार बच्चे अगेन समझ गए होंगे, मैम ने ये ही दिमाग लगाया होगा. अच्छा, मैंने क्या दिमाग लगाया बेटा? ये देखो, यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है, और यहां से. ठीक है, तो तुम्हें मैंने क्या किया? HCl को रिमूव कर दिया. सो यहां से मुझे मिला RCOOR प्लस HCl. क्लियर है? ओके. अब हमें एसिड क्लोराइड से हो गया, अब एसिड एनहाइड्राइड से. तो एसिड एनहाइड्राइड में तुम जानते हो ROH रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड. तो एसिड एनहाइड्राइड दिखता ऐसा है. जो बच्चे को पहली बार ये पता चल रहा है उनके लिए a big congratulations, because this is a very big thing for them. ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पे तुम क्या करो,
कुछ नहीं करो, इसमें ना और आसान है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करूंगी ना, क्योंकि इतना रंगीन जिंदगी चल रही है अपन की। तो यहां से ये निकाल दो, इसको खींच के लेके जाऊं, और यहां से ये, यही तुम्हारा बनेगा। तो तुम देखोगे मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दिया, समझ गए? इसको मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ऑब्वियसली तुम ऐसे निकालने की तो बात नहीं करो यार, अच्छा नहीं लगेगा किसी को। तो तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा RCOOR और बाई प्रोडक्ट के रूप में RCOOH, ठीक है। तो द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज व्हेन ROH, when alcohol reacts with all of these things, तब ये सब हो रहा है। when alcohol reacts with when alcohol reacts with carboxylic acid, when alcohol reacts with acid anhydride, when alcohol reacts with acid chloride, ठीक है। So these things happen, right? So byproducts are not important to learn, just you. अब बेटा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सा करने वाले हैं, वो है सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे करेंगे हम लोग? सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर तुम्हें जानना आना चाहिए। तो पहले सैलिसिलिक एसिड दिखता ऐसा है, ठीक है। फिर सब बेटा देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करूँ, वाई भी आ रहा है, रुक जाओ। फिर वाई को ना निकाल देते हैं, जीवन से निकाल दिया और इसके नए जीवन में डाल दी, ठीक है। तो ROH, इसको ऐसे लगा दिया। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। एक और बार देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन में ये साइड पे मैंने OH जोड़ा है, ये साइड पे मैंने OH जोड़ा है, और ऊपर पे मैंने डाला है OOH, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड है तो ऑब्वियसली तुम समझ जाओ COOH ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, यस। तो क्या है, ये रिएक्ट कर रहा है। मैं एक और बार बनाती हूँ यार, मेरे को खुद सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा कि तुम्हें याद हो गया है कि नहीं। मेरे साथ कॉपी पेन लो और लिखो बेटा, है ना। चलो मैं तुम्हारे लिए हूँ, साथ में हूँ मैं, ठीक है। जोड़ दो यार कोना कोने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या होगा, OH होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी एसिड एनहाइड्राइड, ओके। सो एसिड एनहाइड्राइड R की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दी हूँ कुछ वैल्यूज, एंड दैट इज नथिंग बट CH3। अरे वाह मैम, यस, दैट वाज नेसेसरी। अब इसमें मेरे को, अरे हैंग होना तो नहीं चालू कर दिया। अब इससे मेरे को मिला एस्पिरिन। हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन, राइट। अब इस बेंजीन में ऊपर क्या था, COOH, इसको मत हटाना, इसको जैसा है वैसा रहेगा ये। अब इसको रिमूव करोगे, ओके, until how you'll take, just remember, इसको रिमूव कर दो, तो इससे अपनी अलग जिंदगी इसमें, अरे यार क्या है, इसमें एक अलग सी जिंदगी बन रही है बेटा, ठीक है, और इसमें अलग सी जिंदगी बन रही है। तो मैं बताऊं हमें कौन सी जिंदगी चाहिए, O फिर C डबल बॉन्ड O CH3। तो सही वाली जिंदगी को मैं अच्छा कलर ग्रीन से बताती हूँ ना, सही वाले के लिए ये जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सही वाली जिंदगी हमारी बन गई, ठीक है बेटा। अगर मैं वापस से तुम्हें सब बताऊं, विच आई एम वेरी एक्साइटेड, अगर मैं एक बेंजीन में मैं यहाँ पे COOH और यहाँ पे OH जोड़ दी, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में अब मैं डालूंगी एसिड एनहाइड्राइड, एंड दैट लुक्स लाइक दिस। हियर वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, और ये ऐसे दिखता है यहाँ पे CH3। अब यहाँ से ये पोर्शन को हटा दो,
और ये पोर्शन को हटा दो, ये पोर्शन को जोड़ दो, तो तुम्हें मिलेगा COH को हटाना भी मत, तुम्हें हिलाना O है और उसकी जगह COO CH3. दिस इज द करेक्ट वे. यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू डू दिस. ठीक है, क्लियर है? यस. एंड दिस इज, अच्छा बाई प्रोडक्ट भी तुम्हें जानना है. बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट तो वही है CH3 COOH. वाह. सो दिस इज नथिंग बट एस्पिरिन. ठीक है, रंगीन कॉपी, बट बेटा रंगीन थोड़ी चीजों के लिए जिंदगी में भी जरूरी है, राइट? दिस इज नथिंग बट एन एस्पिरिन. ठीक है, तो बेटा ये याद रखना कंपलसरी है, ये तो एग्जाम में आएगा ही, ये तो एग्जाम में तुम ना भी बोल रहे होगे मन में, लेकिन ये आएगा. ठीक है, सो टेक द रिस्क एंड लर्न दिस. ठीक है, वैसे भी तुम्हें बेटा क्या क्या याद करना है तुम्हें भी नहीं पता, बट ये कर ही लो, है ना? चलो, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये मेरे को इतना टाइम लग गया 4 मिनट. ठीक है, अब एसिडिटी, सैलिसिलिक एसिड का अब तुम भूलने की अब मैं गारंटी नहीं लूंगी, अब तुम याद करोगे ये सब. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और मेरे को बताने का मन करे, क्योंकि बच्चे हमेशा उस पर गलती करते हैं. ये स्ट्रक्चर को मत भूलना. ऊपर पे COOH और OO और साइड पे OH. कहाँ पे साइड पे? कौन सा साइड? ऑर्थो पे. पैरा पे COH और पैरा पे ऑर्थो पे OH. फिर एसिड क्लोराइड लिखोगे, एसिड एनहाइड्राइड लिखोगे, एसिड एनहाइड्राइड के बाद उसमें से उसको निकाल लोगे. अब एसिडिटी, एसिडिटी मतलब एसिड वो होता है जो डोनेट करता है H+ को. एसिड वो होता है जो डोनेट करता है H+ को, राइट? अब ROH में मैं यहाँ पे -H+ कर दी. अरे वाह मैम, क्या मजादार. तो क्या बनेगा? एक तो H+ और एक RO-. एंड यू नो दिस इज एन अनायन. बच्चा जानता है ये अनायन है. ठीक है, सो अनायन या फिर एसिडिटी की स्टेबिलिटी कौन बताता है? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M and inversely proportional to +I +M. ठीक है, this is directly proportional to stability of anion. ठीक है, ये एक बॉक्स बना के तुम लोग अपनी कॉपी में अभी बनाओगे. जल्दी बनाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ. पॉज करो. मैम अपने धोखा दे दिया. ठीक है, मैं धोखा दे दी. ठीक है, ये बना तुम्हारा. दैट इज योर नन अदर देन ये RO एंड दिस इज योर एनायन. एसिड वो है जो H+ को डोनेट करता है, और एसिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए I- और इसके बारे में देखना पड़ेगा. ठीक है, अब इसके ये भी क्या है मैं बता देती हूँ. ठीक है, आई नो बहुत बच्चे इस पे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो. ठीक है, ओके. चलो, अब ऑन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में. ठीक है, तो बेटा मैंने जो बताया वो सोचो, तब तुम्हें आंसर झटपट आएगा. तो 1 डिग्री बनाओ RCH2OH, 2 डिग्री बनाओ RCH ROH एंड 3 डिग्री RCROH. राइट? अब तुम देखोगे R ग्रुप जितना होगा उतना +M इफेक्ट होगा. वेरी गहरी बात. तो तुम समझ गए हो, यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ 3 R ग्रुप है, यहाँ पे 2 R ग्रुप है. तो तुम समझ गए हो, सॉरी 1 R ग्रुप है.
तो समझदार समझ चुका है, दिस इज द आंसर. सो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. ठीक है बेटा. ओके. यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन वाला भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये पक्का आएगा, एक ना एक सेट में आएगा ही आएगा. फिर अब विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा बच्चे इसमें क्वेश्चन आता है विच इज मोर एसिडिक. अल्कोहल है क्या, या और H2. अल्कोहल है या H2. देख लेते हैं. मैम रेडी. अब बेटा अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है ROH. H2O का स्ट्रक्चर है R प्लस OH माइनस. आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग इट, लेकिन अगर तुम देखोगे एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी यहाँ पे इस R जितना होगा उतना ही क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, जो कि एसिड नफरत करता है. ठीक है. सो अगर मैं इसमें से H माइनस को हटा दूं, सॉरी H प्लस को हटा दूं, तो मेरा RO बचेगा, और यहां पे मैं हटा दूं H प्लस को, तो मेरा OH बचेगा. ठीक है. एंड यू नो what you know, this will be more acidic. ठीक है. the same reason यही है, acidity directly proportional to plus I plus M. अयो पागल हो गई हूँ, सॉरी, माइनस I माइनस M and inversely proportional to plus I plus M. ठीक है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, अब समझ आ गया. पानी और अल्कोहल में कौन एसिडिक है? इट इज एब्सोल्युटली वाटर विच इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल. ओके. अब एनसीईआरटी रीडिंग पॉइंट में भी हम लोग कहीं बात कर लेंगे. फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला लगता है ये मेरे को, बट ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. ठीक है. तो इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. पहला है हैलोजिनेशन. पहला क्या है? हैलोजिनेशन. ओके. अब इस हैलोजिनेशन में क्या याद रखना है ना, हम यही बता दो. यहां पे पहले फिनॉल है, फिनॉल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये तुम लोग मत भूल जाना. ठीक है. मैम आप फिनॉल क्यों लिख रहे हो, बच्चे पूछ रहे हैं. अरे वाह क्या बच्चे हैं बेटा. फिनॉल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए. ठीक है. अब हैलोजिनेशन में हैलोजन को ऐड करना है. ठीक है. आई एम एडिंग Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो मुझे कोई शंका नहीं है कि बच्चे वापस इसमें गलत करेंगे. CS2 के प्रेजेंस में जब भी मैं बेंजीन को ऐड करूं, फिनॉल को ऐड करूं, तो इट विल बी लाइक दिस, Br प्लस
एक तो माइनर एक मेजर बनेगा एंड एक Br इधर। तुम जानते हो कि मुझे बताना है, एक तो O ब्रोमोफिनॉल और एक है P ब्रोमोफिनॉल। एक है O ब्रोमोफिनॉल और एक है P ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, क्लियर? यस, ओके। अब उसके बाद आता है OH, Br और H2O वाटर। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है Br2, ठीक है, यहाँ पे देखो Br2 और CH2 डाला तो तुम्हें एक ही जगह वो भी ऑर्थो पैरा में मिला। अब Br2 और वाटर डालने पे 3 जगह Br मिलेगा। एक तो बेटा OH को, तो OH को हटाना मत, इधर इधर इधर, इधर भी Br, इधर भी Br, इधर भी Br। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक और बार मैं बताऊं, OH इसमें Br2 जुड़ेगा in the presence of water and in the upper part what we did is in the presence of CS2 we added Br2 and we got in ortho and para position में हमें क्या मिला। ठीक है, इसका नाम क्या है? वी गेट अ वाइट पीपीटी। क्या मिलता है? एक वाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है, वाइट पीपीटी। और ये वाइट पीपीटी इसका नाम क्या है? ये इसको तुम 1 2 3 4 5 6 तो 2,4,6 ट्राई प्रोमो बेंजीन। ठीक है, जोड़ के लिखना है इसको। ठीक है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन नहीं सॉरी, सही बात है, फिनॉल। ध्यान दे रहे हो कि नहीं, यही देख रही थी मैं। ट्राई ब्रोमो फिनॉल, दिस इज अ फिनॉल राइट। बेंजीन यहाँ पे OH लगा हुआ है इसलिए फिनॉल। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, क्लियर है बेटा? ओके। Br का हेलोजिनेशन समझ आ गया। एक तो Br को CS2 के प्रेजेंस में ऐड कर सकते हैं और एक तो Br को CS2 के प्रेजेंस में और एक तो Br को H2O के प्रेजेंस में। H2O ज़्यादा है क्योंकि तुम्हें 2 जगहों पे Br मिल रहा है। यहाँ पे एक तो ऑर्थो में मिल रहा है और एक पैरा में मिल रहा है। ठीक है, ओके। नाउ इट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब तुम क्या डालोगे? NO2 को डालोगे, राइट? अब ये तुम्हारा फिनॉल है, सब फिनॉल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये मत एंड में भूल जाना। अब इसमें मेरे को NO2 ऐड करना है तो मैं ऑब्वियसली HNO3 को लूंगी। HNO3 वो भी डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 भी मुझे चाहिए यहाँ पे। तब मुझे मिला कहाँ पे? एक तो ऑर्थो पे मिलेगा और एक पैरा पे मिलेगा। And that is a question that comes in CBSE. Which is more stable? Which makes this? Which makes that? ठीक है, OH NO2। तो ये एक तो बना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बना P नाइट्रोफिनॉल। इसको हम एक काम कर लेते हैं अपनी गलती को। ठीक है, ओके। ऑर्थो, ये ऑर्थो है, P दिख रहा है। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है ऑर्थो O नाइट्रोफिनॉल एंड P नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड। हाउ कैन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बी सेपरेटेड? ठीक है, कैसे सेपरेट, ये क्वेश्चन आता है।
तो इसका आंसर भी तुम ऐसे ही लिखोगे, स्केल खींच के। ठीक है, तो हाउ यू विल राइट इट? यू विल राइट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, सो पेंसिल से नहीं, दे कैन बी separated by steam distillation. They can be separated by steam distillation से ये लोगों को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो ओ नाइट्रोफिनॉल है, तो मोर स्टीम क्या होगा? मोर स्टीम वॉलेटाइल, और इसका मतलब है देर इज वाई, बिकॉज देर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई भी जान लो क्योंकि यहाँ पे है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अगर मैं पी नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, पी नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? लेस स्टीम वॉलेटाइल है, लेस स्टीम वॉलेटाइल। अब इसको तुम कैसे याद करोगे? ओपी ओवर पावर बोलते हैं ना, तो ओवर पावर में सबसे पहले मोर होगा और पी दैट इज लेस। ठीक है, ओवर का मतलब ही ज्यादा है, पावर तो पावर है, मतलब ऐसे याद रखो। तो ओवर मतलब ही क्या है? वो ज्यादा है। तो मोर स्टीम वॉलेटाइल एंड दिस इज लेस स्टीम वॉलेटाइल। इसका कारण है, वेरी गुड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ओ नाइट्रोफिनॉल उसमें क्या है? मोर स्टीम है, मोर स्टीम वॉलेटाइल है ये। ठीक है, और पी नाइट्रोफिनॉल इज लेस स्टीम वॉलेटाइल, इसका इसलिए है क्योंकि ये इंट्रा करता है, और इसका इसलिए है क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सो ये क्वेश्चन आता है, हाउ ऑर्थो एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो के लिए ज्यादा मोर स्टीम वॉलेटाइल है, और पी इज लेस स्टीम वॉलेटाइल। पी में इसलिए क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ओ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट इज, आई विल जस्ट जूम इट अप, उतना भी जूम नहीं करना है। मोर इम्पोर्टेंट वन यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं फिनॉल में, बेंजीन का केस नहीं है, सब फिनॉल में मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मुझे मिल जाएगा पिक्रिक एसिड। अभी हमने देखा कि मैंने डाइल्यूट HNO3 डाला और H2SO4 को मिलाया, तब मुझे ऑर्थो और पैरा अलग अलग पोजीशंस में मुझे बेटा NO2 मिल रहा था। अब ये पिक्रिक एसिड का मतलब ही ये है कि अब ये कॉन्सेंट्रेटेड डालने का यही फायदा है कि इससे 3 जगह, ये एक जगह, ये एक जगह, ये एक जगह, ये फिनॉल तो है ही, क्या मिलेगा? NO2। ठीक है, 3 जगह पे NO2 मिलेगा बेटा। इसका नाम है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड। तो इसका नाम है 2,
4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो चलो बच्चों, कोलबेस रिएक्शन एन इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा। ठीक है, चलो इसको करते हैं। राइट, अगेन अगेन हम लोग फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, फिनॉल। अब फिनॉल में मैं NaOH को मिला रही हूँ बेटा। किस मिला रही हूँ? NaOH, राइट। एंड देन आई गॉट व्हाट आई गॉट, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी तक तो तुमने यही पढ़ा है, वही करो, O- Na+, राइट। अब इसमें मैं एक यूनिक चीज करने वाली हूँ, वो है CO2 और H+ ऐड करने वाली हूँ। अब मेरे को हीरो मिलेगा और वो है COOH. This is called as salicylic acid. इसका दूसरा नाम है 2-हाइड्रोक्सी। सबसे पहला प्रायोरिटी मिलता है COH को, इसलिए 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज दैट क्लियर बच्चा? यस बच्चा, पार्टी क्लियर है। तो OH है NaOH। ठीक है, यहाँ पे देख लो NaOH, और इसमें बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 और H+ डाला। यहाँ पे एक तो OH बना और ये, तो दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। क्लियर बेटा? ओके, चलो फिर आता है नेक्स्ट नेम रिएक्शन, दैट इज योर रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, रीमर टीमर में यहाँ देखो, ये है फिनॉल OH। ठीक है, अब इस फिनॉल में आई एम गोना ऐड CHCl3 एंड NaOH। क्या डाल रही हूं मैं? CHCl3 NaOH। ये बनेगा CHCl3 NaOH। ये बना बेटा O- Na+ और ये CHCl2। अब मैं इसमें डाल दूंगी H+, और इसको हटाने के लिए कुछ चाहिए, तो हम जस्ट गोना हीट NaOH, H+ या हीट और NaOH डाल दो। तब तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे मैंने यहाँ पे NaOH वापस से डाला, 2 बार NaOH डाली हूं मैं यहाँ पे, तब मुझे मिलेगा बेटा ये मिला। ये तो O- Na+ है, लेकिन ये CHCl2 बन गया CHO। अब जस्ट यू नीड टू ऐड H+ और हीट, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनके तैयार है। वो है ये CHO और ये क्या था, OH, या फिर ऊपर नीचे लिख दिया ना मैंने, फर्क तो नहीं पड़ता शायद। OH और ये CHO, OH और ये CHO, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। तो एक और बार मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो अगेन आई एम गोना रिटर्न। मेरे साथ तुम लोग अब बिना देखे लिखोगे। पहले क्या है? OH, इसमें मैं क्या डाल दूंगी? CH3Cl और NaOH। 2 बार NaOH आई एम एडिंग, राइट। देन मैंने डाल दिया OH, और यहाँ पे OH कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि NaOH भी डाला है, तो O- Na+, और ये हो जाएगा CHCl2। फिर मैंने NaOH डाला और
H+ डाला, यहाँ पे H+ डालूंगी, सही है ना? हाँ। फिर उसके बाद ये बना O- Na+, ये बन गया बेटा CHO. अब अगेन आई विल ऐड H+ एंड देन विल गेट, क्या मिलेगा? OH CHO. दिस इज सैलिसिलिक. ठीक है, अगेन मैंने ये पूरा बेटा रिएक्शन को रिपीट कर दिया है एंड आई होप आपको अभी और अच्छे से समझ आया होगा, है ना? ओके. फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रीमर ट्रीमर हो गया. फिर आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद जिंक डस्ट. ठीक है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिएक्शन विथ जिंक के डस्ट, ZnO लेते हैं. ठीक है, ZnO रिमूव कर देते हैं एक्चुअली, है ना? तो यहाँ पे ZnO कैसे रिमूव करते हैं? फिनॉल है, OH प्लस जिंक का डस्ट लेते हैं. तो बेसिकली हम लोग ठीक है, तो जैसे इसको निकाल दो -ZnO, यू गॉट जस्ट बेंजीन. ठीक है, तुम्हें क्या मिल गया? बेंजीन. जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन क्लियर है. फिनॉल में जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन मिलेगा. नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ देखो, अगेन आई एम टेकिंग फिनॉल. ऑक्सीडेशन में डालूंगी Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. तो क्या मिलेगा? ठीक है, इसका नाम है डाइकीटोन और बेंजोक्विनोन. इसका नाम है डाइकीटोन और बेंजोक्विनोन. डाइकीटोन और बेंजोक्विनोन. ठीक है, डाइकीटोन नाम है या बेंजोक्विनोन है नाम. फिर आता है नेक्स्ट यहाँ देख लो, ईथर. फिर उसके बाद मैं अल्कोहल का फॉर्मेशन भी बताऊंगी. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये देखो, मैंने ये करवा दिया है शायद, C2H5OH. अगर मैं यहाँ पे 443 केल्विन और H2SO4 डाल दी बेटा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? CH2 विच इज़ एन एल्कीन. और अगर मैं H2SO4 और 413 केल्विन डाल दी तो मुझे मिलेगा ईथर. कैसे? CH2OCH C2H5. क्लियर? ये था. फिर नेक्स्ट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इसको कितना स्टार लगा वो कम है, क्योंकि हर साल ये पूछ लेते हैं, किसी ना किसी सेट में मिलता ही है, और ये इस बार भी आई होप मिलेगा. विल्किंसन सिंथेसिस, विलियमसन है, सॉरी,
नोट्स मेरा कहीं गलत है। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब विलियमसन सिंथेसिस में व्हाट इज इट इज, यहाँ पे RONA माइनस प्लस, दैट इज रोना। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, किसमें तुम्हें याद होगा, रिएक्शन विथ मेटल में, जब हम लोग ROH को हम लोगों ने Na के साथ रिएक्ट करवाया तो रोने प्लस H2 निकाला था। तो इसमें भी रोना के साथ हम लोग RX के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तब हमें मिलेगा, इसको सिंपली अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये RO जुड़ जाएगा ये R के साथ, ठीक है, क्लियर है। तो दिस वुड बी, कुछ भी नहीं चाहिए, एक तो NaX तो बनेगा ही, प्लस ROR, NaX प्लस ROR, दिस इज ईथर। क्या है बेटा ये, ईथर। क्या है, ईथर, ठीक है, ओके। सो इट फॉलोज SN2 mechanism, just some details about it. It follows, बहुत इम्पोर्टेंट का बाप है ये, ठीक है। सो फॉलोज SN2 रिएक्शन, है ना, क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है ये, दैट्स वाई प्राइमरी हैलाइड अंडरगोस, दैट्स वाई प्राइमरी हैलाइड अंडरगोस, ठीक है। प्राइमरी हैलाइड अंडरगोस कर रहा है, ये प्राइमरी हैलाइड है, ये नहीं समझ आया, ये प्राइमरी हैलाइड है। इफ सेकेंडरी और टेरिशरी RX इज टेकन, एल्कीन इज फॉर्म्ड, ठीक है। इफ सेकेंडरी और टेरिशरी हैलाइड इज टेकन, एल्कीन फॉर्म्स, ठीक है। तो इट फॉलोज SN2 रिएक्शन, दैट्स वाई प्राइमरी हैलाइड अंडरगोस, इसलिए प्राइमरी हैलाइड को ही ले रहे हैं। अगर सेकेंडरी और टेरिशरी हैलाइड ने कुछ किया तो हमें एल्कीन, ऑब्वियसली देयर विल बी अल्कीन बन रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी डिहाइड्रेशन, क्लियर। विलियमसन सिंथेसिस में एक और बार इंपॉर्टेंट है, रोना में ये तो प्लस ये माइनस, प्लस मैंने क्या जोड़ा, OH जोड़ा, तब मेरा OH नहीं, क्या जोड़ा, RX जोड़ रही हूँ ना मैं, सॉरी, RX जोड़ रही हूँ मैं, तब मेरे को मिला ROR प्लस NaX, ठीक है। सो दिस इज आई गेस क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएशन होता है, वो R एक प्लस होता है और OR माइनस, ये। तो बेटा अब रिएक्शन विथ HX में आप लोग देख चुके हैं कि HX में ईथर में रिएक्शन हो रहा है, मतलब ROR और HX में जब रिएक्शन होता है तब हमें मिलता है ROH, राइट, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, तब मिलता है ROH प्लस RX, ठीक है। फिर ROH में जब हम लोग, ROH इज अल्कोहल, राइट, भूलना मत, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, उसमें जब मैंने HX डाला तब तुम समझ गए होगे कि बेटा यहाँ से H2O निकल जाएगा और RX प्लस H2O बन जाएगा। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे देखो तो तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, OC है और उसको मैंने जोड़ के इधर बना के I इधर जोड़ दिया, राइट। अब ब्रोमिनेशन दैट इज हैलोजिनेशन, इज एडिशन ऑफ द हैलोजन,
एंड हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन के लिए एडिशन देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन के लिए एडिशन किसके लिए? ईथर के लिए। सो दिस इज एन ईथर, ओके। ये ईथर है और ये देखो OCH3 और यहाँ पे भी C है, तो COC तो कंप्लीट हो गया ना। दिस इज एनिसोल। जब भी बेंजीन में OCH3 लगा हो हम लोग उसे एनिसोल बोलते हैं बेटा। अब इसमें मैंने Br2 और इथेनोइक एसिड डाला। अब ये बताओ Br2 और मैंने जब उसमें CH2 डाला था तब तुम्हें एक पैरा पोजीशन पे मिला था और एक ऑर्थो पोजीशन पे रिजल्ट मिला था। तो सिमिलर में है ना, सिमिलर में अगर मैं बात करूं इधर बेटा, ये भी तुम्हें ये Br और इथेनोइक एसिड डालने के कारण एक तुम्हें CH3 को तो CH3 रखोगे, Br तुम्हें ऑर्थो पोजीशन में मिलेगा और एक Br तुम्हें पैरा पोजीशन में मिलेगा। सो दिस इज ब्रोमो एनिसोल एंड दिस इज P ब्रोमो एनिसोल। अब नाइट्रेशन भी जैसा है वैसा आसान सा है। नाइट्रेशन में ये OCH3 है और ये HNO3 है, ठीक है। अब जैसे HNO3 और H2SO4 ये डाइल्यूट है, ये समझो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो कहानी बदल जाता, लेकिन ये अभी डाइल्यूट है, तो एक इधर लग जाएगा और एक इधर, एक अलग अलग बेंजीन रिंग में लग जाएगा। तो तुम ये देखो, तो ये ऑर्थो पे लग गया है और ये यहाँ पे, ये तो ऑर्थो और ये पैरा। तो ये किसके कारण हुआ? हमने HNO3 और H2SO4 को बेटा डाला। अब उसके बाद आता है फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पे याद रखने की बात है कि मैं असाइल ग्रुप को कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। असाइल ग्रुप होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये है तुम्हारा असाइल ग्रुप, तभी तुम बोलोगे ये असाइलेशन है। अब ये देखो, ये असाइलेशन है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुम प्रोटीनेशन देख लो। Cl माइनस को हटा दो, ये बचेगा CH3 और यहाँ पे एक प्लस। अब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड CH3, ये ऐसे जुड़ेगा, देखो। और मैंने बोला दो जगह पे, एक पैरा और एक ऑर्थो। अब एक पैरा पे बना और सॉरी ये ऑर्थो पे बना और ये एक पैरा पे बना, ठीक है बेटा। अब मुझे लगता है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये कहाँ? ऑर्थो और ये पैरा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ऐसा ही होता है। उसमें कौन सा टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप वी आर यूजिंग यहाँ पे? CH3Cl, क्या? CH3Cl। एक और बार लिख देती हूँ, CH3Cl, ठीक है। अब ये CH3Cl जुड़ेगा, तुम भी सोचोगे इसको वैसे हटा के, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, CH3 प्लस Cl माइनस, तो इस तरफ क्या लग जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा और इस तरफ भी CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बेटा समझा दिया है, ठीक है। तो इधर CH3 और एक इधर CH3, इधर एक CH3 और एक इधर एक CH3, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।